Good morning, dear student. Today is our Hindi class. Page number 11, lesson number 3 शब्द और वाक्य। इससे पहले हम स्वरों की मात्राएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। आप सभी पेज नंबर 11 ओपन करो और मेरे साथ साथ बुक के अंदर ध्यान से देखो। शब्द क्या होता है बच्चों? जिन शब्दों से जिन वर्णों के मेल से उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे हम बुक में से पढ़ेंगे, हम अपनी बात शब्दों में कहते हैं, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, इनका कोई अर्थ होता है। अर्थात जब वर्णों के मेल का कोई अर्थ निकलता है तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपके कि जिसका कोई सार्थक अर्थ कुछ न कुछ जरूर होता है। तो देखो इसमें शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है चाय, पानी, रोटी। तो चाय, पानी, रोटी ये सब सार्थक, इनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ न निकलता हो तो वह वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते हैं। जिसका सार्थक रूप से अर्थ निकलता है उसको हम शब्द कहते हैं, और जिसका नहीं निकलता उनको हम शब्द नहीं कहते। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ वाय, वाणी, वोटी, ये शब्द नहीं है। इस प्रकार वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है बच्चों? शब्दों के मेल से ही क्या बनता है? वाक्य बनता है, और वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जैसे सुमित खेल रहा है। कौन खेल रहा है बच्चों? सुमित खेल रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। अमित विद्यालय जा रहा है। कौन विद्यालय जा रहा है बच्चों? अमित विद्यालय जा रहा है। तो इसमें वाक्य, जो ये वाक्य, इसका भी जरूर कुछ न कुछ अर्थ है, तो इसलिए यह वाक्य कहलाता है। तो यदि शब्दों के मेल शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो इन शब्दों को हम मेल वाक्य नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उसके मैं साथ था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कुछ भी मतलब नहीं हुआ, तो ये पूरा एक वाक्य नहीं कहलाया। नेक्स्ट सेकेंड है सार्थ अभिनव को ने पढ़ाया। ये सेंटेंस भी पूरा प्रॉपर नहीं है, तो ये भी वाक्य नहीं कहलाया। बंदर है छत पर, ये भी नहीं कहलाया। तो ठीक इसी प्रकार इसको फिर करेक्ट करके लिखा गया है। इन शब्द समूह का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए इन शब्द समूहों से बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। वाक्य के लिए इन शब्द समूहों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इसको जो ऊपर दिए हुए थे उनको ठीक से यहाँ पे लिखा गया और इसको पूरा सेंटेंस बनाया गया, तो इसको हम वाक्य कह सकते हैं और इनको हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वाक्य जो है ये उल्टा सीधा लिखा गया है और इसका कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसको हम पूरे रूप से वाक्य नहीं कह सकते। तो अभी इसका जो सही रूप लिखा है, मैं उसके साथ था, तो ये पूरा वाक्य कहलाएगा। सार्थक ने अभिनव को पढ़ाया। बंदर छत पर है, तो ये पूरे वाक्य कहलाएंगे। अब वाक्य और शब्द, आज हमने पढ़ा वाक्य और शब्द। वाक्य किसे कहते हैं? जिन शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे ही हम वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का जो ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? जिससे हमको पूरी बात समझ में आ गई, जिससे हमको किसी भी शब्द समूह से हमको पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहेंगे। और शब्द किसे कहेंगे? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। तो आज हमने पढ़ा शब्द और वाक्य। तो आपको फिर से इस चैप्टर को पढ़ना है पेज नंबर 11 पे, शब्द और वाक्य, आपकी हिंदी व्याकरण की किताब से। और कुछ भी डाउट है तो आपको मुझे पूछना है। धन्यवाद।